हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी इसी सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम अलग अलग स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं उनके मार्केट कैप के बेसिस पर। तो इस वीडियो में हम जिन कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं वो होंगी लार्ज कैप कंपनीज। तो हमारी जो पहली लार्ज कैप कंपनी है वो है सन फार्मास्यूटिकल्स। सन फार्मा जो है वो एक फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, मतलब ये दवाइयाँ बनाती है और इनका जो मेन बिजनेस है वो दवाइयाँ बनाना और दवाइयाँ बेचना है। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप 2.32 लाख करोड़ है। पीई 28.9 है। 28.9 का पीई बहुत अच्छा पीई माना जाता है। आरओसी 18.4% है और आरओई 14% है, मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है लेकिन बुरे नहीं है। इस कंपनी पर डेट 4500 करोड़ का है, लेकिन इसका डेट टू इक्विटी रेशो 0.08% का है, जो कि बहुत अच्छा है। और इस कंपनी की थोड़ी सी प्लेज्ड भी है बैंक्स के पास 1.92% की लोन के अगेंस्ट में। अब हम चलते हैं इस कंपनी के पीयर्स पर। तो इस कंपनी के जो पीयर्स हैं वो हैं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, टोरेंट, एल्केम लैब, ये सब। ये अपने सेक्टर की मार्केट कैप के हिसाब से टॉप कंपनी है और इसका मार्केट और इसका जो पीई है वो भी अपने कॉम्पिटिटर कंपनीज के या तो ऑलमोस्ट बराबर का है या उनसे थोड़ा सा कम है, ज्यादा नहीं है। तो इसका पीई भी बताता है कि ये कंपनी जस्टिफाइड वैल्यूएबल कंपनी है। अब हम चलते हैं इसके पीएनएल की तरफ कि इस कंपनी की सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो इस कंपनी की 2011 में सेल्स 5700 करोड़ थी, जो कि आज टिल डेट तक 42,000 करोड़ है। ऑलमोस्ट 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है पिछले 12 इयर्स में। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 2011 में 1900 करोड़ था, जो अभी 4300 करोड़ है, विच इज इंक्रीज बाय 2.5 और 2.3%। और इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा है। 2011 में 34%, 2013 में 43% और अभी करंटली जो चल रहा है वो 26% है। 2020 में 21% हुआ था। मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 20-25% के ऊपर ही है। और अगर कोई कंपनी 10 साल से ज़्यादा टाइम तक अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 20% के ऊपर रख पाती है तो वो एक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा माना जाता है। इसकी बैलेंस शीट की तरफ, इसकी बैलेंस शीट को देखकर हमें पता चलता है कि इसके ऊपर बोरोइंग्स 4300 करोड़ और एसेट्स 24,000 करोड़ की, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स एसेट्स हैं। इसकी फिक्स्ड एसेट 2011 में 3200 करोड़ थी, जो कि अभी 24,000 करोड़ है, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का इंक्रीज आया है इसकी एसेट्स में। और इसकी बोरोइंग 4,400 करोड़ थी, जो कि अभी 4300 करोड़ है, इसमें 10 टाइम्स का इंक्रीज आया है। लेकिन इसकी जो बोरोइंग्स हैं वो इसकी एसेट्स से कम है। तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है इस कंपनी की बैलेंस शीट में कि इसकी बोरोइंग ज़्यादा है, ज़्यादा इंक्रीज हुई है, क्योंकि इसकी फिक्स एसेट भी हर साल बढ़ी हैं और अच्छे खासे लेवल के साथ बढ़ी हैं। इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो आता है वो भी पॉजिटिव है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी का 54% हिस्सा ओन करते हैं। मैक्सिमम हिस्सा एफआईआई और डीआईआई के पास में है। जो प्रमोटर्स के अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें एफआईआई के पास 17% और डीआईआई के पास 19% है। एफआईआई या डीआईआई उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि आगे फ्यूचर में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको अपना पैसा इधर सेफ रखना पड़ता है या फिर मल्टीफोल्स इंक्रीज करना होता है। तो इन दोनों सिचुएशंस के हिसाब से भी अगर हम देखें तो आपका पैसा इस कंपनी में या तो ग्रो करेगा अच्छे से या फिर सिक्योर रहेगा, ज़्यादा डूबेगा नहीं। चांसेस कम है डूबने के, डूब तो कोई भी कंपनी सकती है, रिलायंस भी डूब सकती है, लेकिन इसमें चांसेस कम है। पब्लिक इसका 9% ओन करती है। प्रमोटर्स होल्डिंग ठीक है, कम नहीं है, क्योंकि ये पिछले कुछ टाइम से इतनी है, पिछले 2-3 साल से इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई ज़्यादा चेंज आया नहीं, 54 की 54% ही है, जबकि एफआईआई की बड़ी है और डीआईआई की कांस्टेंट रही है। एफआईआई ने इसमें कॉन्फिडेंस दिखाया है पिछले 2 साल में। तो यहाँ तक तो देखकर कंपनी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन क्या इस 967 रुपीज के प्राइस पर हमें इसको बाय करना चाहिए, ये देखने के लिए हम चलते हैं इसके चार्ट पे। तो सन फार्मा का चार्ट देखकर हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने टॉप से अभी हाल में 9 to 10% करेक्ट हुई है। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा करेक्शन नहीं है, प्रोबेबली ये कंपनी अभी और करेक्ट हो, क्योंकि ये अपने काफ़ी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अगर आप यहाँ एक छोटा सा बाइंग ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, ये इस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए कि अपने 200 मूविंग एवरेज के पास यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो प्रोबेबली आप उठा सकते हैं। वो आप उस सिचुएशन में बाय कर सकते हैं कि जब ये 974 के प्राइस को भी ब्रेकआउट करे इसी तरीके के कैंडल के साथ, तो आप यहाँ तक 999 तक का आपका टारगेट बन सकता है। जो कि बहुत छोटा टारगेट रहेगा, प्रोबेबली 1-2 दिन में मीट हो जाए। तो इस कंपनी में अगर आप वैल्यू बाइंग देखें तो अभी आप वैल्यू बाइंग नहीं कर सकते, तो इस कंपनी को हम अपने लिस्ट से अभी एलिमिनेट कर देते हैं।
अब हम चलते हैं हमारी अगली लार्ज कैप कंपनी की तरफ, जो कि है टीसीएस। तो टीसीएस एक आईटी कंपनी है जो कि आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इंडिया और इंडिया के बाहर की कंट्रीज में। ये एक काफी बड़ी कंपनी, मतलब ये अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ के अप्रोक्स है और करंट मार्केट प्राइस 3100 रुपीज है। इसका जो स्टॉक पीई है वो 28.7 है, मतलब इसकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती हैं इसके पीई के हिसाब से। इसका आरओसी 54.9% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, और आरओई 43.6% का है। दोनों ही इसके जो फिगर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। इस कंपनी पे डेट 875 करोड़ का है, पर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08% है, जो कि एक बुरा डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं है, अच्छा है, मैनेजेबल है किसी भी कंपनी के लिए। इस कंपनी ने जो प्लेज कर रखे हैं शेयर्स अपने लोन के लिए बैंक से, वो कर रखे 0.48%, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। इस कंपनी के वैल्यूएशन को अगर आप देखें, इस कंपनी मार्केट कैप को अगर आप देखें उस हिसाब से। अब हम चलते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो ये देखकर हमें पता चलता है कि 2011 से जब इस कंपनी का डेटा हमारे पास आना शुरू हुआ था, पिछले 12-13 साल से इस कंपनी की सेल्स 37,000 करोड़ थी 2011 में, जो कि आज 2,16,000 करोड़ है। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हुई है सेल्स। नेट प्रॉफिट 9,000 करोड़ से 40,000 41,000 करोड़ हुआ है, ये भी 4 टाइम्स हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30%, 29%, 31%, 28%, 26%, 25 to 30% की हमेशा रेंज में रहा है पिछले 10 साल में। इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मैनेज करना या बनाकर रखना एक बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। अब हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट को देखकर हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी की बोरोइंग्स 2011 में 75 करोड़ थी, अभी 7400 करोड़ हैं, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बड़ी हैं। लेकिन इसकी जो फिक्स एसेट थी वो इसकी बोरोइंग से तब भी ज्यादा थी और अब भी ज्यादा है। 7400 की इस पे मार्च 2011 में फिक्स एसेट्स थी, जो कि अभी 20,000 करोड़ के अप्रॉक्स की है, जो पिछले 10 साल में 2 टाइम्स हुई है, जो बुरी नहीं है। इसका जो कैश फ्लो आता है इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो भी हर साल बढ़ रहा है और पॉजिटिव ही है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में है। इस कंपनी में कैश की कोई शॉर्टेज नहीं है। और इसके प्रमोटर्स इस कंपनी का 72% हिस्सा ओन करते हैं, मतलब इसके प्रमोटर्स को इस कंपनी में बहुत फेथ है। इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छे सेल्स, इतने अच्छे रेवेन्यू नंबर्स की कंपनी, अगर प्रमोटर 73% हिस्सा ओन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लार्जेस्ट शेयर होल्डर एफआईआई है जो 13% ओन करता है, फिर डीआईआई है और फिर पब्लिक गवर्नमेंट 0.05% ओन करती है। पब्लिक ओन करती है 5%, मतलब इस कंपनी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। पब्लिक ओन करती है 5%, मतलब इस कंपनी में पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसके फाइनेंशियल्स को देखकर हमें ऐसा पता चलता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, बाइंग डिसीजन जनरेट करने वाली कंपनी है। लेकिन क्या हम इसे इसी प्राइस पर बाय करें, ये देखते हैं इसके चार्ट से। तो जब हम इसके चार्ट पे जाते हैं, हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी अपने टॉप से, इसका जो टॉप इसने लगाया था जैन 2022 में, वहां से अभी तक ये कंपनी 22% गिर चुकी है, 22% करेक्ट कर चुकी है। इस कंपनी में करेक्शन के लिए भी और जगह बचती है। ये कंपनी प्रोबेबली 2900 के लेवल्स तक को दोबारा भी टेस्ट करके आए, क्योंकि अभी एक सपोर्ट लेवल पर है। लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें आप बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट नहीं हो रही हैं, इसलिए अभी इसमें हम बाइंग डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली लार्ज कैप कंपनी की तरफ। हमारी अगली लार्ज कैप कंपनी है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया जो है वो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, मतलब ये कंज्यूमेबल्स और खाने पीने की चीजें बनाती है आम पब्लिक के लिए। इसका काम खाने पीने की चीजें बनाना और उन्हें सेल करना है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,04,000 करोड़ है। स्टॉक पीई थोड़ा हाई है, 57 है, लेकिन अगर हम इसको इसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें तो उनमें इसका पीई बहुत लो है, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स नेस्ले जैसी कंपनी है, इनका पीई 74 पर ट्रेड करता है। तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से इसका पीई डाउन है। इस कंपनी का आरओसीई 41.5% है और आरओई 49.7% है, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, 1.49%, लेकिन इस कंपनी ने कोई शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, और इस पर डेट 3,000 करोड़ के ऑलमोस्ट का है। तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखकर हमें ये पता चलता है कि 2011 में इस कंपनी की 4600 की सेल्स थी, जो कि आज अभी तक टिल डेट तक 16,000 करोड़ अप्रॉक्स की हो चुकी हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, 3.5 to 4 टाइम है पिछले 10 इयर्स में। और नेट प्रॉफिट 134 करोड़ से
2137 करोड़ पर हुआ है, मतलब ये मल्टी फोल्ड हुआ है, ये 15 to 16 टाइम्स इसमें ग्रोथ आई है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो स्टार्टिंग में बहुत लो था, 5%, 6% में 7%, लेकिन हर साल कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते करते ये आज 16% के ऊपर है। और पिछले 8-9 साल से ये 16% के ऊपर ही ट्रेड, ये 10% के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के ऊपर ही सेटल्ड है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। इस कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि इसकी फिक्स एसेट्स 500 करोड़ से 1700 करोड़ हुई हैं, पिछले कुछ टाइम में 3 टाइम्स बढ़ी हैं। लेकिन इसकी जो बोरोइंग्स हैं वो 5 टाइम्स बढ़ी हैं और इसकी जो फिक्स एसेट्स है उससे ज्यादा है। तो ये एक हमारे लिए रेड फ्लैग क्रिएट करता है कि अगर कंपनी डेट में चली जाती है, इस कंपनी को रीपे करना पड़ता है डेट अपना, तो ये आसानी से रीपे नहीं कर पाएगी। कैश फ्लो इस कंपनी के पॉजिटिव हैं और इसके प्रमोटर भी इसमें कम होल्ड करते हैं। इसमें मैक्सिमम होल्डिंग एफआईआईज की, डीआईआईज की और पब्लिक की है। 50% होल्डिंग एफआईआई, डीआईआई पब्लिक की 16% है। पिछले कुछ टाइम से कम हुई है। एफआईआई की बड़ी है और डीआईआई की बड़ी है, मतलब इन लोगों ने इस कंपनी में फेथ दिखाया है। अगर एफआईआई और डीआईआई किसी कंपनी में फेथ दिखाता है तो वो कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। प्रमोटर्स होल्डिंग कम है, लेकिन एफआईआई का फेथ है तो हम उस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग्स की कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम नहीं है। 50% एक मीडियम प्रमोटर होल्डिंग होती है, बहुत ज्यादा कम नहीं होती है। फाइनेंशियल से तो ये कंपनी सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से तो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर मैं एसेट और लाइबिलिटी हिसाब से देखूँ तो मुझे नहीं दिखती। पर मैं अगर हम चार्ट पे जाकर इसको एनालाइज करें, प्रोबेबली वहाँ हमें सिचुएशन दिखे कि हम इसे बाय कर पाए या नहीं, क्योंकि अगर ये ज्यादा करेक्ट हुई होगी तो हम इसको बाय करने डिसीजन बनाएंगे, क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है। हम जब इसके चार्ट पर आते तो हमें ये पता चलता है कि ये अपने टॉप से अभी सिर्फ 8% करेक्ट हुई है और इसने अभी अपने 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को तोड़ा है। तो ये प्रोबेबली अभी अपने 200 मूविंग एवरेज तक भी जा सकती है। 3900 तक का प्राइस भी हमें ये आराम से दिखा सकती है, जो कि है 15%, मतलब 6-7% का और लोअर ये जा सकती है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी पहले हायर मूविंग एवरेज, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर प्राइस। यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले सबसे छोटा मूविंग एवरेज, फिर उससे बड़ा मूविंग एवरेज, फिर सबसे बड़ा मूविंग एवरेज, और प्राइस बीच में है। तो इस सिचुएशन में हम इस कंपनी को बाय नहीं करेंगे, हम इसका डिसीजन एलिमिनेट करते हैं।